चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं मैं आपको। आज 13 मार्च है 2022 और मैंने आपको वीडियो जो दिया था पिछला, उसमें बताया था कि अगर ये युद्ध 27 डे तक बंद नहीं हुआ तो ये एक बहुत बड़ी एक विश्व संकट की ओर परिस्थितियां चली जाएंगी। आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि जो इस तरह का घटनाक्रम होगा, देख पा रहे होंगे उसी तरह का घटनाक्रम सामने आ रहा है। मैं एक एक करके आपको वर्णन दे रहा हूं। जो लगातार वीडियोस देख रहे होंगे उन्होंने हमारे वीडियोस देख के अब देख लिया होगा जो घटनाक्रम चल रहा है लगभग उसी तरह से चल रहा है, और यही मेरे लिए बहुत बड़ा चिंता का सबब है। क्या कारण है? कारण यह है कि जो मैंने पहले बता दिया था कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, और वही सब कुछ अगर हो रहा है तो इसका मतलब हम एक बहुत बड़े संघर्ष की ओर जा रहे हैं। अगर उनमें कहीं पर डिरेलमेंट होता, घटनाओं में बदलाव होता, तो हम कहते कि ये उधर की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन जैसा मैंने बोला था वैसा ही हो रहा है। इसका मतलब हम जा रहे हैं एक बहुत बड़े संकट की ओर। देखिए, वर्ल्ड वॉर डीपनिंग थ्रेट, इट मींस बहुत गहराती हुई एक हमें थ्रेट दिखाई दे रही है, डर दिखाई दे रहा है, भय दिखाई दे रहा है, आशंका दिखाई दे रही है कि ये युद्ध एक बड़े युद्ध में तब्दील हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। और यही मैं आपको वीडियोस में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देने जा रहा हूं कि देखिए किस तरह से उसी कालक्रम में सब कुछ चल रहा है। आगे क्या होगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। कई लोग देश विदेश से हजारों की संख्या में लोग चिंतित हैं, लगातार मेरे पास मैसेजेस भेज रहे हैं कि अमेरिका में क्या ये शहर खतरे में है, स्पेन में क्या ये प्रॉब्लम होने वाली है, आप बताइए प्लीज, क्योंकि अगर ऐसा है तो हम वहां से सुरक्षित कहीं और चले जाएं। सबको मैं कोशिश करता हूं व्यक्तिगत रूप से उनको एड्रेस कर सकूं, उनकी कंसर्न्स को मैं सार्वजनिक रूप से भी इसीलिए वीडियो देता हूं। इसलिए जो भी विदेश में लोग रहते हैं, किसी भी देश में, लगातार हमारे वीडियोस देखते रहें, क्योंकि मैं आपको पहले बताने का प्रयास करूंगा कि यस, अब वहां पर थ्रेट होने वाली है, बाहर निकल जाइए। जैसे कि अभी हमने बोला था आपको, पहले मैंने कोरोना में बोला था कि इस देश के लोग बहुत खतरनाक स्थिति में आने वाले हैं, वहां से बाहर चले जाओ। इसी तरह से आपको अभी बोला था कि जो भी यूक्रेन में है वो जल्दी दूर चले जाएं या छोड़ दें, और देखिए उसी के बाद तुरंत वो परिस्थितियां बदल गई। तो ये लगातार आप देखते रहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसीलिए जो भी देश विदेश में लोग रह रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनका वहां व्यापार है, उनके पेरेंट्स रह रहे हैं, उनके बच्चे रह रहे हैं, या वो खुद रह रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पे पता नहीं कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए करोड़ों रुपए की हो, बेशकीमती हो, जिसकी कोई कीमत ना हो, जो आपकी जान को बचा दे या जो आपको किसी बड़े लॉस से बचा दे। इसलिए चैनल को तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका कुछ जाना नहीं है। मेरा मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाना, जो भी देश विदेश में रह रहे हैं, जिनको बहुत बड़े लॉसेस होने वाले हैं, उनको उससे बचाना, यही मेरा मकसद है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को आप जो है पुश कर दीजिए, और जो भी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचेगा, क्योंकि हम जो भी वीडियो लोड करेंगे आपके पास पहुंच जाएगा, तो उसे प्रेस कर दीजिए और अपने ग्रुप्स में भी शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके। तो ये क्या है डीपनिंग थ्रेट? डीपनिंग थ्रेट मैं आपको एक क्रोनोलॉजी दे रहा हूं। मैंने बताया था आपको लगातार, जो पीछे 3 साल में वीडियो दिए उन्हें भूल जाइए, अभी जो लेटेस्ट वीडियोस दिए थे मैंने जैन फैम में, लगातार आपको बताया था कि ये जो है इस तरह से 22, 20 और 22 के साथ हमें परिस्थितियां खराब होती दिख रही हैं, और ठीक 22 तारीख को रात को वो सब कुछ हुआ था। मैंने आक्रमण का भी टाइम बता दिया था, और वही हुआ कि 24 तारीख को सुबह 5 बजे आक्रमण हुआ। मैंने वही बताया था कि हमें आक्रमण भी 3 से और 5 के बीच में दिख रहा है। तो स्थितियां सब वही हुई। मैंने फिर बताया था कि इंडिया पहले किसी तरफ नहीं जाएगा। देखिए आज तक वही परिस्थिति है, इंडिया किसी की तरफ नहीं जा रहा है। फिर मैंने बताया था कि धीरे धीरे क्या होगा कि कॉन्स्पिरेसी अमेरिका और नाटो करेंगे रूस के अगेंस्ट, बड़े बड़े उनके वो लगा देंगे रूस के अगेंस्ट, जिससे कि उसकी अर्थव्यवस्था को प्रॉब्लम होगी।
सब कुछ वही स्थितियां बनती चली जा रही हैं। फिर मैंने अभी आपको लेटेस्ट दिया था कि 18वां दिन 18 तारीख, 27वां दिन 27 तारीख, ये बहुत खतरनाक परिस्थिति पैदा करेंगे। आपने देखा होगा 18वां दिन है और लगातार ईरान ने कितनी मिसाइलें दाग दी अमेरिका के, जो वहां पर उसका एक स्टेशन था वहां पर कितनी मिसाइलें दाग दी। नॉर्थ कोरिया ने अपना मिसाइल टेस्ट कर दिया। यही मैंने बताया था कि अब यह सब कुछ होगा। नॉर्थ कोरिया, ईरान या जो भी सोवियत रूस के या रूस के जो भी हैं चहेते या जो उसके पाले में है, वो सब ये काम करेंगे, मिसाइलें दागेंगे। या उसके जो समर्थक है, ईरान के समर्थक, ये भी बोला था वो विद्रोही हूती या जो भी हैं वो इस तरह के बहुत बड़े प्रयास करेंगे। मेरे वीडियो सब पड़े हुए हैं, सब डिजिटलाइज्ड हैं, कुछ भी नया नहीं कह रहा हूं। तो वो सब कुछ हुआ। देखिए वही भयंकर आज हमला किया गया। इसी तरह से अब क्या होगा, अब यह होगा कि धीरे धीरे ये 18वां दिन आज बहुत भयंकर आक्रमण हो रहे हैं, वहां पे भयंकर आक्रमण हो रहे हैं कीव में और हर जगह। अब देखिए न्यूज में क्या हाल हो रहा है, जो मैंने बताया था कि इंटेंसिफाई होगी लड़ाई। अब ये 18वें दिन से 27वें दिन तक बहुत ही निर्णायक लड़ाई होने वाली है, जिसमें वहां के बहुत महत्वपूर्ण शहरों को कब्जे में किया जाएगा। रूस की बहुत बड़ी क्षति होगी। बहुत ज्यादा मिलिट्री के जो उनके तोपे हैं या जो उनके और जो पैराफर्नेलिया है वो बहुत बर्बाद होंगे। बहुत उनके सैनिक मारे जाएंगे। बहुत ज्यादा उनके जो सेनापति है उनको कैद किया जाएगा, उनको मारा जाएगा। रूस भी यही काम करेगा। मैंने बताया था कि रूस भी जो है वहां के कई लोगों को कैद कर सकता है। इवन जो वहां के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उसको मार सकता है या उनको कैद कर सकता है। वहां के मेयर को कैद कर लिया, आपने देखा होगा। तो घटनाक्रम वैसा ही चलता चला जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कि जो मैंने देखा था, जो मैंने 30 साल पहले जो देखा था और जो विवेचन लगातार मैं दे रहा था, बिल्कुल सत्य है और घटनाक्रम ठीक उसी तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि हम एक बहुत बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि इतना ज्यादा भयानक हो सकता है कि जिसकी परिकल्पना भी करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि रूस के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। रूस, मैंने बताया था, ऊपर आएगा। देखिए आया, किसी की हिम्मत नहीं हुई आज तक उसके अगेंस्ट बोलने की, लेकिन यहां से रूस का डाउनफॉल भी बहुत भयंकर रूप से होगा। ध्यान रखिए, आर्थिक रूप से बिल्कुल जर्जर हो जाएगा रूस। वहां की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी और खिसियाकर रूस कोई बहुत बड़ा कदम उठा सकता है। इतना बड़ा कदम उठा सकता है कि गैस है या पेट्रोलियम पदार्थ है, इनकी सबकी सप्लाई रोक सकता है और नाटो देशों पर हमला कर सकता है। कोई भी बड़े काम कर सकता है, क्योंकि अब उसकी खिसियाहट बढ़ेगी। वहां की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है और अव्यवस्थाएं फैलेंगी। आंतरिक विद्रोह होंगे, रूस में भी होंगे। जो विद्रोह होंगे उसमें कई लोग मारे जाएंगे, उनको पकड़ के सत्ता मारेगी, उनको फांसी की सजा दे दी जाएगी। क्यों? क्योंकि जब एक कदम आगे बढ़ गया है फिर पीछे हटाना बहुत मुश्किल होता है, जैसा कि मैंने बताया। तो अब मारामारी और बढ़ने वाली है। 18वां दिन है, 9 दिन ये बहुत ही भयंकर है 27 तारीख तक। और यहां से मैं समझ पा रहा हूं या तो युद्ध बंद हो जाएगा, दोनों तरफ से ये सीज फायर हो जाएगा, यूक्रेन शर्तों को मान लेगा, और नहीं तो 27वां दिन अगर क्रॉस हो गया तो पक्का मान लीजिए कि युद्ध के बढ़ने की संभावनाएं बहुत प्रगाढ़ हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। 27 दिन से पहले ये युद्ध समाप्त हो जाना चाहिए। नहीं होता है तो बिल्कुल समझ लीजिए कि परेशानियां बहुत ही बड़ी बड़ी दिखाई दे रही हैं। हम ये भी बता चुके हैं आपको, हो सकता है युद्ध एक बार रुक जाए, एक बार, और दोबारा से फिर एकदम किसी कारण से फैल जाए और ज्यादा तेजी से फैल जाए। ये भी परिस्थितियां बनी हुई हैं। क्यों? क्योंकि याद करिए, एक वीडियो और है मेरा विश्व युद्ध के बारे में, जिसमें मैंने बताया हुआ है मई से और सितंबर तक बहुत विकट परिस्थितियां, जब भी होगा विश्व युद्ध वहां पर बहुत तेजी से भड़केगा। तो वो भी एक हमारे फैक्ट मन में है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह युद्ध एक बड़े संघर्ष की ओर प्रस्थान कर रहा है, जा रहा है। आज से आप देखेंगे कि और ज्यादा क्षेत्रों को रूस कब्जे में कर रहा है और ज्यादा वहां पर इंटेंसिफाई कर रहा है अपने आक्रमण, और किसी नए देश के साथ संघर्ष की परिस्थितियां भी बन सकती हैं। यहां मैं एक महत्वपूर्ण बिंदु आपको दे रहा हूं। मैंने आपको बताया था 9 देश रूस के साथ आएंगे। मैं वो वीडियो आपको देने जा रहा हूं। 9 देश रूस का साथ दे रहे हैं। मैंने 9 ही बोला था और 9 ही दे रहे हैं।
वो मैं बाकायदा आपको यहां पर प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि देखिए मैंने 9 बोला था और ये देश रूस के साथ खड़े हुए हैं, चाहे वो वेनेजुएला हो, चाहे वो आपका ईरान हो, या फिर और कई देश हैं, चाहे बेलारूस हो, 9 देश उसके साथ खड़े हुए हैं। मैंने 9 ही बताई थे आपको। ये कल या परसों का न्यूज है कि 9 देशों ने उसके साथ, अपने रूस के साथ संबंधों को बिल्कुल एक मत से स्वीकार किया। इसका मतलब वो लोग उनके साथ हैं। क्यूबा भी उसमें शायद है। तो इस तरह से कहने का मतलब है जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल वही सटीक होता चला जा रहा है, और इसका मतलब है एक बड़ा संघर्ष हो सकता है जिसकी मैंने आपको संभावनाएं पहले ही व्यक्त कर दी थी। आज नहीं, आज से 3 साल पहले अपने वीडियोस के थ्रू, और 30 साल पहले अपनी बुक के थ्रू। तो फ्रेंड्स, डर लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन डरने से कुछ होगा नहीं। जो डेस्टिन्ड है होगा, बार बार मैं यही कहता हूं। फेस करिए जो भी है, नमः शिवाय का जाप करिए, महादेव की शरण में रहिए, क्योंकि वही यम है, वही सब कुछ है। अगर एक बार उसकी शरण में चले गए तो आपको मृत्यु से भी भय नहीं रहेगा और प्रलय से भी भय नहीं लगेगा। इसलिए नमः शिवाय का लगातार जाप करिए, हर हर महादेव बोलते रहिए, और जो हो रहा है उसका इंतजार करिए, सहर्ष उसको स्वीकार करिए, क्योंकि उसको रोकना किसी के बस की बात नहीं है। मैं आपको आगे और भी कई महत्वपूर्ण वीडियोस देने जा रहा हूं। आपने देखा होगा कि वो परिस्थितियां विकराल होती चली जा रही हैं, और उनके बारे में मैं सेग्रीगेटेड वीडियोस अलग अलग पॉइंट पे आपको देने का प्रयास करूंगा। आप देखते रहिए अल्टीमेट ज्योतिष गुरु। और हाँ, शेयर मार्केट के बारे में भी मैं बहुत जल्दी आपको वीडियो देने जा रहा हूं, तो इसलिए बहुत होशियारी से काम करिए, क्योंकि ये कालखंड बहुत अच्छा नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं आपको जल्द ही किसी अन्य विषय पर देने वाला हूं। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।